शीत और बसंत की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौड़ा और गौरैया रहते थे। एक दिन गौरैया गौरा से बड़े दुखी स्वर में कहा, देखिए जी, मेरे मरने के बाद आप दूसरी गौरैया मत लाइएगा, वरना मेरे बच्चे को बड़ा दुख होगा। गौरा ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद गौरैया की मृत्यु हो गई। गौरा दूसरी गौरैया ले आया। नई गौरैया ने पुरानी गौरैया के अंडे को अपनी चोंच से गिरा दिया। इस पूरी घटना को रानी देख रही थी। उससे बड़ा दुख हुआ। रात को राजा से सोते वक्त रानी ने कहा, हे राजन, मेरी मृत्यु पश्चात मेरी सौतन मत ले आइएगा, वरना मेरे बच्चों को भी गौरैया के बच्चों की तरह बड़ा दुख होगा। राजा ने कहा, अरे मेरी रानी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी तुम्हारी सौतन नहीं ले आऊँगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद रानी की भी मृत्यु हो गई। राजा दूसरी रानी ले आया। राजा के पहली रानी से 2 बेटे थे। बड़े का नाम था शीत और छोटे बेटे का नाम था बसंत। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद रानी को जा लगी। रानी को बड़ा क्रोध आया। वह कोप भवन में जाकर बैठ गई। शाम को राजा ने पूछा तो रानी ने बड़ी आवेश में कहा, हे राजा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सामने शीत और बसंत का कलेजा काट कर ले आओ। राजा बड़ा परेशान हुआ। उसने बहेलिया को आदेश दिया कि शीत बसंत को जंगल में ले जाकर उनका कलेजा काट कर रानी के सामने प्रस्तुत किया जाए। बहेलिए शीत बसंत को जंगल में ले गए तो शीत बसंत ने रोते हुए कहा, ओ बहेलिए, हम पर दया करो, हमारे गले सोने की हार है, इन्हें ले लो और हमें जिंदा छोड़ दो। उसमें से एक बहेलिए ने कहा, अरे इन्हें मारने के बाद ये हार वैसे ही हमारे हो जाएंगे। ये बात सुनकर एक बूढ़े बहेलिया ने कहा, अरे पापी, कुछ तो दया कर, क्यों इन मासूमों की जान लेने पर तुला है? हमें इन बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद बहेलियों ने सोने की हार ले लिया और 2 खरगोश मारकर उनका मांस रानी को दे दिया। रानी बड़ी खुश हुई। जंगल में शीत बसंत अकेला हो गया। चारों तरफ जंगल में जानवरों के डर और भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। शीत ने बसंत को ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, मेरे भाई, तुम इस पेड़ के नीचे इंतजार करो, मैं पास के किसी गांव से खाना लेकर के आता हूँ। इतना कहकर शीत पेड़ के नीचे बसंत को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में निकला। कुछ दूर जाने पर एक गांव दिखा। वहाँ की राजकुमारी शीत को देखकर उस पर रीझ गई। राजकुमारी ने पिता से शीत को अपने घर जमाई बना लिया और शीत बसंत को वहीं भूलकर छोड़ दिया। उधर बसंत का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती जाती, बसंत के रोने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जंगल की परियां बसंत के पास आ गई और उसे रोने का कारण पूछा। बसंत ने रोते हुए पूरी बात बताई। परियों ने बसंत से कहा, तुम हमारे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ये कहकर परियां बसंत को अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ बसंत के बड़े ठाठते एक बड़े नौकरों से भरे सोने के महल में बसंत रहने लगा। परियों ने उसके आमोद प्रमोद के सारे प्रबंध कर दिए थे। बसंत का जीवन
मज़े से कटने लगा। उधर काफ़ी दिनों बाद सीत को बसंत का ध्यान आया। वह वापस जंगल में आया तो बसंत को परियों के साथ देख बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दोनों भाई एक बार फिर मिल गए। सीत ने परियों से बसंत को अपने साथ राजकुमारी के घर ले जाने की अनुमति मांगी। परियों ने बसंत और सीत को ढेर सारा धन धान्य देकर विदा किया। राजकुमारी के राज्य में बसंत ने चरवाही का कार्य संभाला और सीत ने खेती शुरू की। राजकुमारी दोनों के लिए खाना बनाती थी, पर दोनों के भोजन अलग अलग बनती थी। सीत के भोजन में पकवान होते थे, पर बसंत को वह पत्थर जैसी घास फूस की रोटियां दे दिया करती थी। बसंत चुपचाप वो रोटियां लेकर अपने कमरे में रखकर आता और परियों का दिया भोजन करता था। एक दिन की बात है, दोपहर में दोनों भाई साथ में खाना खाने बैठे थे। सीत ने मजाक से बसंत से अपनी थाली बदल ली। बसंत ने कहा, भैया कृपया कर मेरा भोजन मुझे दे दो। इस पर सीत ने कहा, अरे देख तो तेरी भाभी ऐसा क्या देती है तुझे खाने में कि तू जिससे इतना ज़्यादा तगड़ा हो गया है। खाने से पहले वह निवाला मुख में डालते ही सीत को पत्थर जैसा खाना लगा। उसने निवाला थूक कर कहा, क्या ये खाता है तू? बसंत ने कहा, नहीं भैया, भाभी तो मुझे पत्थर जैसी रोटियां बनाकर देती थी, पर मैं तो परियों का दिया खाना खाता था। मैंने वो सारी रोटियां अपने कमरे में रखी है जो भाभी मुझे बनाकर खाने को देती थी। ये सुनकर सीत ने थाली राजकुमारी के मुंह पर दे मारी और दोनों भाई राजकुमारी का राज्य छोड़कर परियों के महल में आकर रहने लगा। परियों ने उनका बड़ा स्वागत किया और दोनों भाई सुखी से रहने लगे। बहुत समय गुजरने पर सीत ने कहा, भाई यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, मुझे अपने घर माता और पिताजी की याद आती है, वहाँ चलना चाहिए, चलो अब अपने घर चलते हैं। बसंत ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है, अब घर चलते हैं। फिर दोनों ने परियों से कहा कि हमें घर जाना है। फिर दोनों ने परियों से विदा ली और अपने घर को चले। उधर काफ़ी दिनों बाद राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने दूसरी रानी को जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया, जहां उसे जंगली जानवरों ने नोच खाया। पर अब राजा गरीब हो गए थे, उनका राज्य उनसे छिन गया था। वे बूढ़े और अंधे होकर भिखारियों सा जीवन जी रहे थे। जब उन्हें अपने बेटे के आने की खबर मिली तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। सीत बसंत हाथी और घोड़ों पर ढेर सारे सोने हीरे के आभूषण और सामान लेकर वापस लौटे। राजा का राज्य उन्हें फिर से वापस मिल गया और सब खुशी खुशी से साथ रहने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।